देश में दो तरह का मंत्रालय है, एक प्रधानमंत्री का मंत्रालय, एक गृह मंत्रालय। दोनों फेल है, दोनों फेल है। ठीक है, एक जांच जो है जिसमें हमारे 42 जवान शहीद होते हैं, उसका जांच पूरा नहीं होता है। अब बाहर से टूरिज्म जो घूमने आता है हमारे देश में, उसका इस तरह से हत्या। कहा जा रहा है कि पुलवामा अटैक जो हुआ था, उनके दोषियों को अगर पकड़ लिया गया होता तो इस तरीके का जो ये अंजाम हुआ है ये दोबारा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आप तो यहाँ वहाँ जिससे मेरा लड़ाई है, जिस देश से मेरा लड़ाई है, उस देश में तो आप चल जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। तो भाई हम कहते हैं गृह मंत्रालय से और मोदी जी से कि आपसे अगर देश नहीं चल रहा, आपको डर लग रहा है कि अपनी सेना कोई है, तो हम बिहार के वासियों को आदेश दे दें। ठीक है, अब बता देंगे हम जाके पाकिस्तान को कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बात बताइए, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की जब दो जोड़ी थी, तो उस समय में जब परमाणु हथियार बनाया जा रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने डायरेक्ट छूट दिया कि बनाइए आप, जो होगा मैं देख लूंगा। आज मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी राइफल और हथियार खरीदा है, घर में पूजा करने के लिए खरीदा है। बनाओ साला पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान, पूरा हिंदुस्तान मोदी के साथ है। नहीं तो कम से कम देश की जनता को छूट दे दे, दिखा देंगे पाकिस्तान को क्या होता है। खाली सुरक्षित का चैनल पर, आज तक चैनल पर देखेंगे कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत है, कि उसको दिखाएंगे भी कि हम हिंदुस्तानी मजबूत है और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाएंगे। खाली चैनल पर दिखाएंगे कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और आपको बता दें कि उस हमले के बाद लगातार कई सारे वीडियो जारी हो रहे हैं, कई छोटे छोटे क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि धर्म पूछा गया, जात नहीं। और वहीं इस मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता इस आतंकवादी हमले को कैसे देख रही है और क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुआ था, तो क्या कुछ कमी रही जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, देश में दो तरह का मंत्रालय है, एक प्रधानमंत्री का मंत्रालय, एक गृह मंत्रालय। दोनों फेल है, दोनों फेल है। ठीक है, एक जांच जो है जिसमें हमारे 42 जवान शहीद होते हैं, उसका जांच पूरा नहीं होता है। अब बाहर से टूरिज्म जो घूमने आता है हमारे देश में, उसका इस तरह से हत्या, बहुत निंदनीय घटना है ये। और हमारे जो गृह मंत्री हैं, मुंह में दही जमाए हुए हैं, खाली इतना बोलते हैं कि कानून व्यवस्था से चूक हो गई, बहुत हल्के में ले लिए वो। अच्छा, खबरें ये भी आ रही है कि पहले से ही संकेत दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी वहां पर कैसी रही जो ये हादसा हो गया? ये जो आज मीडिया वाले जो पूछ रहे हैं कि जात पूछ के, नाम पूछ के उनको मारा गया है, तो ये वाकया बहुत समुदाय के साथ हुआ है। एक ट्रेन में भी एक वीडियो वायरल होता है, जो एक पुलिसकर्मी वर्दी में जात पूछ के गोली चलाते हैं, जात पूछ के मारते हैं। उस पर कोई गोदी मीडिया और जितने नेशनल मीडिया, उस पर तो कभी इतना हवाई नहीं बनाते हैं। लेकिन आज इस तरह से बनाया जा रहा है, तो ये सवाल उठता है गृह मंत्री पर। गृह मंत्रालय जिनके पास में देश का कमान जो संभाले में, ये सवाल उनसे कीजिए, ये सवाल उनसे कीजिए कि ये घटना वो किस तरह से, किस नजरिए से देख रहे हैं। विधि व्यवस्था को लेकर कहा जाता है कि काफी अच्छी विधि व्यवस्था है, सरकार बहुत अच्छे से काम दिख रहा है, वो दिख रहा है सोशल मीडिया पर किस तरह से व्यवस्था है। हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, डंका लहरा रहा है, डंका पिटा रहा है, दिख रहा है, ये जनता देख रहा है। ठीक है, आने वाले समय में जिस भी राज्य में, छोटे मोटे जो राज्य में, उत्तर प्रदेश में या बंगाल में या बिहार में चुनाव है, ये मुंह तोड़ जवाब देगी जनता। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पुलवामा अटैक जो हुआ था, उनके दोषियों को अगर पकड़ लिया गया होता तो इस तरीके का जो ये अंजाम हुआ है ये दोबारा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आप तो यहाँ वहाँ जिससे मेरा लड़ाई है, जिस देश से मेरा लड़ाई है, उस देश में तो आप चल जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, उस देश में जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। कौन बिरयानी खाने चले? अरे मेरे देश के जो, आप जानते हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? देश के कौन ऐसे नागरिक हैं जो जाते हैं बिरयानी खाने चुपचाप, किसी को बता के नहीं? ठीक है, अरे एक मरतबा घुस के उसको शांत कर दीजिए, उसका नाम निशान दुनिया से मिटा दीजिए। जिससे आपको दिक्कत है, जिससे हमको दिक्कत है, जो बार बार पीठ पे वार करता है, सीना पे वार नहीं करता है, इसका नाम ले रहे हैं पाकिस्तान, उसका नामो निशान पृथ्वी से हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। आप सुरक्षा तो आप ही दे रहे हैं, उसको संरक्षण तो आप ही दे रहे हैं, आप कहे जाते हैं वहाँ बिरयानी खाने के लिए? ये सवाल कोई नहीं करेगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाने के लिए आते हैं, ये सवाल कोई नहीं करेगा। लेकिन देश पर अगर कोई आँच आ रहा है, हमारे नागरिक टूरिज्म जो बाहर से आ रहे हैं, उस पर अगर उसका हत्या हो जा रहा है, तो भाई बड़े बड़े चैनल बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं कि जात पूछ के,
पैंट खुलवा के उनको हत्या किया गया। तो क्या कर रही है हमारी सरकार? जिनको एक जो बोलते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, वो सरकार क्या कर रही है? निकम्मी सरकार। अभी तक दही हाथ में मेहंदी या मुंह में दही क्यों जमा हुआ उसके? उसको तो एक्शन लेना चाहिए था ना, उसको तो कार्रवाई करना चाहिए था। अरे खाली सेना को खाली अनुमति दे दे, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के जितने भी कर्मचारी है, जितने भी वहाँ की सेना है, उसको उड़ा देगा। मेरे सेना में भी उतना ताकत है, उतना जज्बा है मेरे हिंदुस्तान के सेना में। ठीक है, आप इशारा तो कीजिए, इशारा भी नहीं करते हैं आप। मतलब दोगला राजनीति कब तक कीजिएगा आप? कब तक हिंदू मुस्लिम को बांटिएगा? कब तक धर्म पर राजनीति कीजिएगा? तो वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ कह बोलिए। रहे हैं कि श्वेता सिंह का और अमित शाह का क्या रिश्ता है? बताइए। होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंदर में है, और जब सुरक्षा व्यवस्था खराब थी वहां पर, जो कोई रक्षा नहीं था, तो जब सुरक्षा व्यवस्था पर रिपोर्टर सवाल उठा रहे थे, तो श्वेता सिंह बीच में ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि होम मिनिस्टर साहब का जो है मतलब खराब इमेज ना है। चलिए ठीक है, वो सब हटाइए। ये जो मोदी जी राइफल और हथियार खरीदा है, घर में पूजा करने के लिए खरीदा है। बनाओ साला पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान, पूरा हिंदुस्तान मोदी के साथ है। हथियार कहाँ ना खरीदाया है? राइफल आई जो हथियार सब उतना महंगा महंगा खरीदाया है। पूजा करेंगे मोदी जी, ओम मंगलम आए, बहन जो पूरा पाकिस्तान के कब्रिस्तान बनाएंगे। अरे हमसे अच्छा तो इजराइल ने पूरा गजा को बर्बाद कर दिया। आप भी कीजिए, पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाइए। कब तक? आज से सुन रहे, जब से बच्चे जन्म लिए तब से बहन जो रोज हमले हो रहा है। एक बार अगर एक हफ्ता लगातार पाकिस्तान से युद्ध लड़ लेगा ना हिंदुस्तान, ठीक है, भाई जो भूखे मर जाएगा पाकिस्तान। उसको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, खाली एक हफ्ता लगातार युद्ध लड़ ले। अरे इससे अच्छा, मोदी से अच्छा हमारे इंदिरा गांधी और अटल जी थे। आज जो दृष्टि दिखाया गया है मेरीन ड्राइव पे पटना के, वही दृष्टि पाकिस्तान में दिखाइए आप। वही दृष्टि है जो हवा हवाई का जो बात है वो पाकिस्तान में दिखाइए। नेस्त नाबूद बर्बाद हो जाएगा। आप बार बार एक ही बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान का तुलना मेरे हिंदुस्तान से मत कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कहा कि बिहार राज्य से भी छोटा पाकिस्तान है। बिहार राज्य से भी छोटा है। खाली बिहार के लोग, खाली यहाँ के बच्चे युवा अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे पेशाब कर देंगे ना, तो पाकिस्तान बह जाएगा। एक बात बताइए, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की जब दो जोड़ी थी, तो उस समय में जब परमाणु हथियार बनाया जा रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने डायरेक्ट छूट दिया कि बनाइए आप, जो होगा मैं देख लूंगा। आज मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारे सेना को? क्या हमारी सेना कमजोर है पाकिस्तान से? हमारे पास क्या नहीं है? क्यों नहीं मोदी ऑर्डर दे रही है? क्यों नहीं कह रहे हैं कि लगाओ पाकिस्तान में आग, जो होगा देख लेंगे? नहीं तो कम से कम देश की जनता को छूट दे दे, दिखा देंगे पाकिस्तान को क्या होता है। खाली श्वेता सिंह के चैनल पर, आज तक चैनल पर देखेंगे कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत है, कि उसको दिखाएंगे भी कि हम हिंदुस्तानी मजबूत है और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाएंगे। खाली चैनल पर दिखाएंगे कि मोदी जी एक कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? मर रहा है सब, क्या कर रहे हैं वो? हथियार सब, मैडम हम मोदी जी पूजा करेंगे, उसको आरती उर्ती करेंगे। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि लड़की कह रही है, महिला कह रही है कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं, और ऐसे पूछ के लोगों को मारा गया। देखिए, अब धर्म पूछा गया कि जाति पूछा गया, ये सब मीडिया चैनल पर इसलिए दिखाया गया कि सरकार की नाकामी दिखाया जा रहा है। ठीक है, वो सही में वो साला आतंकवादी था, वो मारा है, सही में मारा है, उसको बदला। मामलों को ऐसे जोड़ना, हिंदू मुस्लिम करके, धर्म जाति करके को जोड़ना, ये सही है? मतलब बताइए, हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगा तो फिर श्वेता सिंह क्या सवाल पूछेगी कि होम मिनिस्टर साहब आप क्या कर रहे थे? आप बोले कि 370 धारा हटाने के बाद पाकिस्तान क्या कश्मीर बहुत सुरक्षा है, तो फिर क्या हुआ? फिर ऐसे सवाल बनेंगे, और जब ऐसे सवाल किया जाएगा तो सरकार दोषी पाया जाएगा। इसीलिए मैडम धर्म लाना जरूरी है। एक मिनट, नेशनल चैनल वाला यूं क्यों नहीं दिखा रहा है भाई कि जो महिला, जो हिंदू समुदाय की जो महिला थी, सुन लीजिए पत्रकार बाबू, हिंदू समुदाय की जो महिला थी, उनका ड्राइवर मुस्लिम था, वो बोला कि मैडम आपको कोई आंच नहीं आएगा, पहला गोली हम खाएंगे, और मुसलमान समुदाय ने गोली खाया, उसको भी गोली मारा उसने। तो भाई हम कहते हैं गृह मंत्रालय से और मोदी जी से कि आपसे अगर देश नहीं चल रहा, आपको डर लग रहा है कि अपनी सेना को ये है, तो हम बिहार के वासियों को आदेश दे दें, ठीक है, और बता देंगे हम जाके पाकिस्तान को कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, दिखा देंगे हम जाके। यात्रा भी शुरू होने वाला है, अमरनाथ यात्रा, और इस तरीके की घटना सामने आ रही है। देखिए, ये सारा कमान अब गृह मंत्रालय के हाथ में है। अब अमित शाह तय करेंगे कि इस देश के नागरिक या विदेश से आए हुए नागरिक इस देश में सुरक्षित हैं कि नहीं है, ये उनके हाथ में है। ये वो उनको सुरक्षित करना है, उनको तय करना है, ठीक है, सारा कमान उनके हाथ में है। अगर हम उनसे देश नहीं चल रहा, गृह मंत्रालय नहीं चल रहा है, तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, ठीक है। गृह मंत्रालय मोदी से कहते हैं किसी और को बनाइए, कहा कि मेरे देश पे सवाल है। अब बाहर के लोग मेरे देश में सवाल करेंगे तो उसका जवाब देना आपके पास मुश्किल हो जाएगा।
पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? असली कौन इसके लिए जिम्मेदारी लेगा? देखिए, जिम्मेवार तो सबसे पहले तो उन परिवारों जो परिवार अपने खोए हैं, कोई पति खोया है, कोई बेटा खोया है, कोई खोया है, तो उन परिवारों के लिए मैं ये करता हूँ, शोक संदेश देता हूँ। पर ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, इसका निंदा करते हैं। इस तरह से पूरी और पुलवामा, ये 2 अटैक से बढ़कर ये सबसे बड़ा अटैक है। अभी तक जो पुलवामा टूरिज्म अटैक था। कहाँ? अभी तक पुलवामा अटैक का जो दोषी थे उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई और तब तक ये फिर से एक और आ गया। टूरिज्म का इलाका था वो, और वहाँ सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, पर सरकार असमर्थ हमको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आतंकी हमला होता है, जो भी दहशतगर्द है उनको किसी भी कीमत पर बख्शने का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सजाए मौत होना चाहिए, पकड़ने के बाद ट्रायल भी नहीं होना चाहिए। यह हमारे यहाँ ट्रायल की कोई मौका नहीं दे, वो कोई भी लोग हो, ऐसे लोगों को सजाए मौत हो, सजाए मौत होना चाहिए। सजाए मौत होना लेकिन चाहिए। सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शायद पहले भी ये सूचना आई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो फिर वो सिक्योरिटी क्यों नहीं टाइट एक की? बात कह दो मैडम, पूरी पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, 47 ठो करीब करीब, समझ गए? पूरी में भी घटना हुई थी। उससे बड़ा घटना है ये, जो टूरिज्म को चैलेंज किया है आतंकी ये घटना ने। और मैं याद दिला दूं आपको, 2006 में हम खुद पटना से चलकर जम्मू कश्मीर गए थे और तमाम धार्मिक स्थल पे जाने का काम किया था हमने। देखिए और भी लोग मौजूद है, वो लोग से जानते हैं जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। देखिए कुछ कहना ही नहीं चाह रहे, बल्कि बताना चाहिए कि क्या कुछ हुआ है, मतलब कौन जिम्मेवार है। तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है उसे लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।